आज बात जिस तरह से अंबेडकर को लेकर देश में सियासत हो रही है और ये सियासत अब धक्का मुक्की तक आ गई है। आपको याद होगा कि किस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा अंबेडकर को लेकर कुछ कहा गया, जिससे विपक्ष ने मुद्दा बनाया। कल संसद परिसर में आपने देखा मकर द्वार पर तमाम जो विपक्षी सांसद हैं वो जुटते हैं, वो प्रदर्शन करते हैं। न केवल इतना बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग उनके द्वारा की जाती है। तो आज जो सत्ता पक्ष है, वो जो तमाम सांसद हैं, वो भी मकर द्वार पर आकर प्रदर्शन करने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसा होता है कि प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत चोटिल हो जाते हैं। आरोप लगाया जाता है राहुल गांधी पर कि उन्होंने धक्का मुक्की की और वो सीढ़ियों से गिर गए और वो चोटिल हो गए। उनकी बाईं आंख में चोट आई है, एक कट का निशान आया है। वहीं अगर मुकेश राजपूत की बात करें तो उन्हें भी सिर में थोड़ी सी चोटें आई हैं और उसके बाद उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल जो है दिल्ली का, वहां उनको भर्ती करवाया गया। बाकायदा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कर उनसे उनका हाल चाल जाना और जो भी डॉक्टर्स द्वारा इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उन्हें फॉलो करने की बात कही है। लेकिन क्या यह मामला वाकई सिर्फ यहीं तक थमता रुकता नजर आता है? लगता तो नहीं, क्योंकि आज जिस तरह से ये लड़ाई धक्का मुक्की तक पहुंच गई है उसे विपक्ष मुद्दा बना रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष उसे मुद्दा बना रहा है। लेकिन राहुल गांधी का ये कहना है, मल्लिकार्जुन खड़गे का ये कहना है कि उनके साथ धक्का मुक्की की गई। राहुल गांधी को अंदर नहीं जाने दिया गया, उनका रास्ता रोक लिया गया तमाम जो सत्ता पक्ष के जो सांसद वहां पर थे उनके द्वारा, और उन्हें धमकाया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ धक्का मुक्की की गई। प्रियंका गांधी ने खुद नहीं कहा, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा कि प्रियंका गांधी के साथ भी धक्का मुक्की हुई है। उधर अरविंद केजरीवाल की अगर बात की जाए तो वो तो और एक हाथ आगे बढ़ गए। उन्होंने तो बाकायदा एक लेटर लिख दिया, किसे? जो सरकार के सहयोगी हैं, यानी कि नीतीश कुमार, और साथ ही साथ हम बात करें चंद्रबाबू नायडू को, यानी कि टीडीपी और जेडीयू को ये लेटर लिख दिया और उनसे समर्थन की मांग की। उनसे ये सवाल पूछा कि क्या आप इस मसले पर बीजेपी के साथ हैं, आप एनडीए के सहयोगी हैं? आपको हम बताते हैं कि क्या दरअसल अरविंद केजरीवाल द्वारा लेटर में लिखा गया है बाकायदा, क्योंकि उसको सार्वजनिक भी किया गया है। उन्होंने ये कहा है कि इससे देश भर में जो करोड़ों लोग हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। अमित शाह ने अपने बयान पर माफी मांगने की बजाय उसे सही ठहराया है। न केवल अमित शाह ने सही ठहराया है बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक तौर पर उसका समर्थन भी किया है। आगे वो ये लिखते हैं कि लोग ये महसूस करने लगे हैं कि जो बाबा साहेब का सम्मान करते हैं वो बीजेपी का समर्थन करते हैं, वो बीजेपी का समर्थन नहीं कर सकते हैं अगर वो बाबा साहेब का सम्मान करते हैं। तो बाबा साहेब सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा है। ये मैं आपको वो पॉइंटर्स बता रही हूं, वो तमाम बातें बता रही हूं जो उन्होंने अपने खत में लिखी है। बीजेपी के इस बयान के बाद लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि इस मुद्दे पर गहराई से आप विचार करें। उन्होंने बीजेपी मुख्यालय के पास बाकायदा कल प्रदर्शन भी किया था और ये कहा कि घर घर जाकर वो इसे बताने भी वाले हैं। तो क्या सरकार गिराने की तैयारी में है अरविंद केजरीवाल? मतलब ये चिट्ठी नीतीश कुमार को या चंद्रबाबू नायडू को लिखने का आखिर क्या मतलब है? क्योंकि अभी हम देखें तो लोकसभा में बीजेपी की 240 सीट्स है और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के समर्थन से जो सरकार है वो बनी है। तो लगता तो नहीं है, जिस तरह से धक्का मुक्की तक ये लड़ाई पहुंच गई है, जिस तरह से इस तरह से सार्वजनिक तौर पर जो ये लेटर रिलीज किए जा रहे हैं, कि ये मामला यहां थमता नजर आता है। तो वहीं मायावती का भी इस पर रिएक्शन आता है। आपको चलते चलते बता दें कि मायावती का भी इस पर रिएक्शन आया और वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी हो कांग्रेस हो, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा भीमराव के नाम पर राजनीति करते हैं, वोट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा ही अपमान किया है।